देसी मटर, विदेशी आलू। शांति के घर का नाम तो शांति निवास था, लेकिन वहाँ कलेश और शोर शराबे के सिवाय और कुछ नहीं रहता था। शांति को अपनी सास होने का पूरा घमंड था, वहीं उसकी बड़ी बहू श्वेता भी कम नहीं थी। एक दोपहर शांति हॉल में बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी श्वेता वहाँ आती है और अपनी सास को यूँ खाली बैठे देखकर चिढ़ जाती है। माँ जी हद है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप अभी तक हॉल में बैठकर चाय पर चाय पिए जा रही हैं। कभी रसोई की तरफ भी देख लिया कीजिए। अरे चाय पी रही हूँ तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तू भी पी ले। और ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का, शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? माफ करना माँ जी, लेकिन अब मैं इस बड़े घर का सारा काम अकेले नहीं कर सकती, सारा दिन घिसती रहती हूँ। या तो आप इस घर में हाथ बटाने के लिए कोई नौकरानी रखो या फिर मयंक देवर जी की शादी करवा दो। कम से कम घर में एक और बहू आएगी तो मेरा बोझ कम होगा। नौकरानी की बात सुनकर शांति का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि उसे फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। लेकिन जब वो छोटे बेटे मयंक की शादी की बात सुनती है तो वो थोड़ा ठंडी होती है और सोचने लगती है। बात तो तू ठीक कह रही है बहू, नौकरानी तो मैं रखने से रही, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी किसी को। लेकिन हाँ, मयंक की शादी का सही समय आ गया है। आखिर मेरा बेटा विदेश से पढ़कर आया है और आते ही उसने अपने भाई का बिजनेस भी संभाल लिया है। आज रात जब सब खाने पर बैठेंगे तब मैं उससे बात करूंगी। चलो शुक्र है आपने मेरे लिए ना सही पर अपने लाडले बेटे के लिए तो सोचा। वैसे माँ जी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बुआ के दूर के रिश्ते में है। लड़की बहुत सुंदर है, एकदम छरहरी काया की और घर के काम में नंबर 1। अगर आप कहें तो मैं फोटो मंगवाऊं? देख बहू, लड़की तो खानदानी होनी चाहिए। एक बार मयंक और घर के बाकी मर्दों को आने दे, मिलकर बात करेंगे। माँ जी फोटो देखने में क्या बुराई है, मैं 1000% गारंटी लेती हूँ कि लड़की देखते ही आप कहेंगी कि ये मयंक के लिए ही बनी है। श्वेता तुरंत अपनी बुआ को फोन लगाती है और लड़की की फोटो मंगवा लेती है। शांति फोटो देखती है तो उसे लड़की वाकई बहुत पसंद आती है। अब दोनों मिलकर रात का इंतजार करने लगते हैं। रात को जब शांति का बड़ा बेटा रवि, उसके पति और मयंक घर आते हैं तो सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। मयंक बेटा, तू अब सेटल हो गया है, ऑफिस भी अच्छे से संभाल रहा है, तो मैं और तेरी भाभी सोच रहे थे कि अब तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। देख, हमने तेरे लिए लड़की भी देख ली है, बहुत सुंदर है। माँ ये आप क्या कह रही हैं? मयंक अभी थका आ रहा है और अब शादी का मुद्दा लेकर बैठ गई। पहले उससे पूछ तो लो कि उसका मन है भी या नहीं। जी अब देवर जी 28 साल के हो गए, अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? आपकी भी तो 25 में हो गई थी। देवर जी लड़की बहुत मॉडर्न है पर संस्कारों वाली भी है, आपके साथ जोड़ी एकदम फिट बैठेगी। मयंक चुपचाप खाना खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की बात सुनता है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस कीजिए आप लोग, आप सबको किसने हक दिया मेरे लिए लड़की देखने का? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? और भाभी, मुझे आपकी बुआ के किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने विदेश में पहले ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है।